पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वाले के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मालूम है अवाम महंगाई के कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया है। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थीं। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई, कहा महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। PTI का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के निर्ख 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़श्ता 2 साल भी नवाज शरीफ का ही दौर रहा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेरफेर कर रहे हैं, करने को कुछ नहीं। हुकूमत डिलीवर करने के बजाय अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म का पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इकदाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए। हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजर भी परेशान। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया। आवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौकिफ साफ है। कयास आराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौकिफ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फैज हमीद के खिलाफ ISPR की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद का बानी PTI से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। PTI फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रही। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देने हैं या नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही ने कहा जमानत हाईकोर्ट ने दी, मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। अहलिया परवेज इलाही कैसरा इलाही की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही सेहत की खराबी के बायस सियासत से दूर रहे। मोनिस इलाही पाकिस्तान वापस आएंगे। मोनिस इलाही कहते हैं नव इंसाफ फराहम किया जाए तो कल आने को तैयार हूं। जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची में खिताब, कहा जेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रिजू करें। अदालतों से रिजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात। वजीर तामीरात मवासलात शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफे ने नया तनाजा खड़ा कर दिया।
शकील अहमद ने कहा, इस करप्ट निजाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वजीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कहते हैं, कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामी के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया, कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वजीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान के डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी पीटीआई तक भी पहुंची थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही अंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला हैं, मुस्ताफी उनको होना था। उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। पीटीआई ने अपनी करप्शन के तहफ्फुज के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। पीटीआई रहनुमा शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, उनके खिलाफ साजिश की गई। शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदही की। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज। चोर होते तो बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। जुनेद अकबर की भी शकील खान की ईमानदारी की तस्दीक। कहा, हल्फिया कहता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार। गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अजाब हो। इन अफराद में से नहीं जो दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डाले। शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शकील खान ने बताया, सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलविस है। केपी में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, कोई सरबराह नहीं लगाया। पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स ऊपर गया। पीटीआई और बानी पीटीआई का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। हमाद अजहर के पीटीआई ओहदे से इस्तीफे के वजूहात सामने आ गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान तल्ख कलामी इस्तीफे की वजह बनी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई वजीर आला की जानिब से हमाद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरिक होने के लिए कहने पर हुई। आप कहने को रूपोश हैं, लेकिन जाती मामला ठीक चला रहे हैं, पार्टी पर भी तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर का हमाद अजहर से मुकालमा। कहा, अगर आपसे पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर की बातों पर हमाद अजहर सीख पा। हमाद अजहर की जानिब से अली अमीन को पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी की बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच का भी तबादला हुआ। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हमाद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। पीटीआई कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की हमाद अजहर से जिम्मेदारियां जारी रखने की अपील। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। एनओसी मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजलास में सितंबर तक बानी पीटीआई के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस से मुकदमात से अलग होने की दरखास्त। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। मारगिला हिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बानी पीटीआई की बहनों की मुतफरिक दरखास्त दायर। दरखास्त अलीमा खान और उज़मा खान ने जमा कराई। दरख्वास्त में इस्तदा की 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक रिमार्क्स वापस लिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बानी पीटीआई का कोई भी केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक रिमार्क्स केस पर असरअंदाज होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का अलीमा खान और उज़मा खान की दरखास्त बराह रास्त वसूल करने से इनकार। बानी पीटीआई की बहनों ने दरखास्त की एक कॉपी R&I दूसरी बजरिया डाक चीफ जस्टिस को भेज दी। $190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। इन रिमार्क्स का केस से ताल्लुक नहीं बनता।
ये सुप्रीम कोर्ट के असूलों और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस के केस पर असरअंदाज होने से बानी चेयरमैन के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। बानी चेयरमैन पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। लतीफ खोसा ने कहा, चीफ जस्टिस अदलिया का बाप होता है। काजी फायजीसा बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालिफत पर उतर आए। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने की कोशिश की, उसे कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अपने आप को हमारे केसेस से अलग करें। वो हमारे केस से सुनने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं।